रामपुर में दिवाली नहीं बनाई गई। आजम खान जेल में है, 2 साल का अरसा हो गया है, अभी तक रिहाई अमल में नहीं आई। आज रामपुर की आवाम ने दिवाली नहीं बनाई। सिद्रा ने कहा कि मैं अब्बाजान से सीतापुर जेल मिलने गई थी तो वो दिन मुझे अच्छा याद है कि जब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो रामपुर को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वो दिन याद आ रहा है। अब्बाजान दीपावली के वक्त सबके मकान जाकर उन्हें मुबारकबाद देते थे और उनकी खुशियों में शामिल होते थे। ईद हो या दिवाली वो सबके मकान पहुंचते थे, लेकिन आज रामपुर उनकी रिहाई के इंतज़ार में है और खुशियां नहीं बना रहा है। अब्बाजान के चाहने वालों में बेचैनी के साथ इंतज़ार है। एक तरफ दुआ हो रही है, एक तरफ पूजा हो रही है। हर किसी को आज़म खान की रिहाई का इंतज़ार है, बस दुआएं कर रहे हैं, बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिहाई अमल में आ जाए। लेकिन आज़म खान ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हर किसी के साथ अच्छा ही किया। अब्बाजान हर किसी की मदद की और हर मुज़लिमों की आवाज़ बने, लेकिन आज जेल में है, बस इंतज़ार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। राधे राधे। आज मैंने जमुना नदी के तट पर एक हवन का अनुष्ठान करा था। वो अनुष्ठान आदरणीय आज़म खान साहब और अब्दुल्ला आज़म साहब के लिए, उनके कष्टों का निवारण के लिए किया गया था। जिस कष्ट में है वो, उनका अब अंत होना चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए। और मैं महामहिम राष्ट्रपति से अपील करता हूं, उनको अब रिहा कर देना चाहिए। इस ब्रज की नगरी से, इस यमुना के तट से मैं हर हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं, आदरणीय आज़म खान साहब और अब्दुल्ला आज़म के लिए रिहाई की अपील करें और जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच आएँ और अपने परिवार का उनको साथ मिले। बड़े साथ में होते हैं तो हर त्योहार, हर मुश्किल वो सब इस तरीके से समेट लेते हैं कि एहसास भी नहीं होने देते हैं कि कोई तकलीफ है। खुशी है तो खुशियाँ इस तरह से होती हैं कि वो हमेशा याद रहती है। जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब मेरे ही नहीं बल्कि उन बच्चियों के भी वालिद हैं जिन बच्चियों के वालिद नहीं है। और जाहिर सी बात है, दिवाली का वक्त है, ईद का भी वक्त निकला है, ईद भी निकली है। वो साथ नहीं है हमारे पिछले 2 सालों से। एहसास है इस बात का, मुझे भी एहसास है, रामपुर वालों को भी एहसास है, उन लोगों को भी एहसास है जो उनसे बेहद मोहब्बत करती हैं और जो उनको अपना वालिद का जिन्होंने दर्जा दिया। देखिए, जब अब्बा थे यहाँ पे 2 साल पहले तक, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हर उन लोगों के घर जाते थे जो लोग उनसे उनसियत और मोहब्बत करते हैं। उन सब के साथ दीपावली भी मनाई है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, उनकी बहनें हैं जिन्होंने उनके हाथ पे राखी भी बांधी है। होली का त्यौहार हुआ है, होली में भी उन्होंने उन सबको शुभकामनाएं दी हैं, दुआएं दी हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। और उन लोगों को भी एहसास है कि फिलहाल उनके कायद मिल्लत नहीं है, रामपुर में खुशियां नहीं मना रहे हैं। खुश रहें और दुआ करें कि मेरे वालिद जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब जल्द से जल्द वापस आए, अब्दुल्ला के साथ। अकेले नहीं आए, अब्दुल्ला के साथ आए और उस हिम्मत और ताकत से बाहर आए। जिन लोगों ने सोचा है कि उनकी हिम्मत को पस्त कर देंगे, नहीं, उनकी हिम्मत कभी पस्त नहीं हो सकती है। ये शायद गलत फहमी है उन लोगों को, क्योंकि आज़म खान साहब मेरे ही नहीं, जैसे मैंने अभी कहा, उन तमाम लोगों के हैं, उन तमाम बच्चों के हैं, उन तमाम बेवा औरतों के भाई हैं जिन्होंने उनको अपना माना। पहली ईद हम लोगों की थी जब अब्बा को, मम्मा को और अब्दुल्ला को जेल लेके गए। कभी सोचा नहीं था कि ये भी वक्त देखना पड़ेगा कि पहली ईद अकेली हम लोग मनाएंगे, जहाँ पे बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, अभी भी छोटे हैं, लेकिन वो पूछते थे कि दादा कब आएंगे या दादी कब आएंगी और चाचा कब आएंगे।
तकलीफ होती थी, लेकिन जब मैं पहली बार बब्बा से मिलने गई थी जेल, जब उनको जेल पहुंचाया गया था सीतापुर, और जब मैं जेल के बाहर खड़ी थी, वो मंजर अभी मैं सोचती हूँ तो बेहद तकलीफ होती है दिल में, और उन आंसुओं की याद दिलाता है जब मैं जेल में मैंने कदम रखा था और बब्बा को दूर से देखा था, और वो आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के यही कहा था कि बेटे, अगर मैं इस टाइम हार गया और मैं टूट गया तो मेरे रामपुर वालों को कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत और मेरी ताकत मेरे रामपुर वाले हैं।